हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जितेंद्र मारोठिया में। बहुत दिनों से आप बोल रहे थे कि यार जितेंद्र भैया आपकी कोई न्यू वीडियो नहीं आ रही है। तो यार भाई, कई बार लाइफ में होता है, जब फैमिली के कई काम ऐसे होते हैं, उसके कारण क्या होता है कि वीडियो नहीं आ पाती है। क्योंकि फैमिली भी एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है ज़िंदगी का, उनको भी समय देना बहुत ज़रूरी होता है। कई लोग थे जिनका कमेंट आ रहा था कि यार जितेंद्र भैया, आप बहुत टाइम हो गया, आप कोई लोकेशन विजिट नहीं कर रहे हो और आपकी देखी हुई वीडियो आप अपलोड कर रहे हो। तो उसका रीज़न है यार दोस्तों, यूट्यूब की पॉलिसी होती है, वो अपने को एक प्लेटफॉर्म देता है, तो उसके ऊपर वीडियो अपलोड करनी बहुत ज़रूरी होती है। इसीलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि मैं यूट्यूब से गायब नहीं हुआ हूँ भाई, इसलिए मैं वीडियो वही वापस रिपीट कर रहा था। और आज जो आपने डिमांड करी थी कि यार जितेंद्र भैया बहुत जल्दी आप नई लोकेशन लेके आओ, तो आज ऐसी लोकेशन लेके आया हूँ वापस मैं, जो कि इस रास्ते की एक कहानी है दोस्तों। यहाँ पे कहते हैं कि एक लड़की की आत्मा नज़र आती है, वो भी कहते हैं कि अपने बचपन उसने खो दिया था, बचपन के अंदर ही वो पागलपन का शिकार हो बैठी थी। वो किस वजह से हुई वो मुझे पता नहीं है, मगर जो कहानी है उसके हिसाब से वो लड़की थी पागल। एक दिन अचानक अपने घर के बाहर खेलती हुई वो गायब हो गई, और शाम तक जब वो घर के अंदर नहीं पहुंची तो घर वालों को फिक्र हुई, मोहल्ले वालों को फिक्र हुई। उस बच्ची को बहुत ढूंढा गया, मगर एक दिन पूरा दिन वो बच्ची नहीं मिली। और अचानक दूसरे दिन खबर आई कि एक बच्ची की लाश मिली है एक जंगल के रास्ते के अंदर। इसी रास्ते के अंदर कहते हैं कि वो बच्ची अक्सर दिखाई देती है, यहाँ तक कि लोग इस रास्ते से आना जाना भूल चुके हैं। इस रास्ते के ऊपर आज मैं बिल्कुल अकेला आया हूँ ये चीज़ देखने के लिए कि उस बच्ची की मौत किस वजह से हुई थी, क्योंकि किसी को भी आज तक उसकी मौत का रीज़न पता नहीं चल सका है। यहाँ तक कि जब उसकी लाश मिली थी तो उसकी जब शिनाख्त की गई थी तो वो कपड़ों से उसकी जानकारी पूरी मिली थी कि ये वही बच्ची है। सबसे बड़ी बात बता दूं दोस्तों, जब लोगों का बहम गया कि इस बच्ची के साथ में शायद दुराचार हुआ होगा, मगर जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उस बच्ची के साथ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। आज तक उसकी मौत एक रहस्य बनी हुई है। आज मैं इस लोकेशन पे केवल उनके पिताजी के कहने के कारण इस रास्ते के अंदर जा रहा हूँ, क्योंकि उनके माँ और बाप को ये वजह जाननी है कि उसकी बच्ची की मौत कैसे हुई थी। आज तक पूरे गांव वाले समझ नहीं सके कि क्या हुआ था। आज पूरी कोशिश करेंगे उस बच्ची को, अगर वो दिखेगी, हमसे बात करेगी, तो इस बात का पता लगाएंगे। आज मैं बिल्कुल अकेला हूँ, कुछ सेफ्टी ज़रूर मेरे साथ में, मगर आपका एक कर्तव्य बनता है यार दोस्तों, ऐसी लोकेशन पर जब जाते हैं ना, तो आपको एक वीडियो को लाइक बनता है यार। इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यार चलते इस रास्ते के ऊपर और देखते हैं कि ऐसा कुछ हमें नज़र आता है या नहीं आता है। कौन है? तो यार दोस्तों एक चीज़ बता दूं, कैमरा खुद हैंडल करने वाला हूं, गाड़ी में बिल्कुल अकेला हूं। अगर कैमरा थोड़ा वो स्टेबल ना रहे तो प्लीज़ मेंशन मत करना। सीधे चलते हैं लोकेशन के ऊपर, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। 12 बजे बाद का ये टाइम है और अभी जस्ट मुझे कुछ मोमेंट या कुछ हलचल सी नज़र आई थी यहाँ पे, मगर अभी तक कोई जवाब नहीं है। कौन है? ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करते, सीधा गाड़ी में बैठते हैं, क्योंकि जानवरों का भी बहुत ज़्यादा खतरा है यहाँ पे। तो यार दोस्तों स्टार्ट हो चुका हूँ। खौफनाक जंगल है, रास्ता बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और मेन बात है इस कैमरे को स्टेबल रखना भी है मुझे। एक हाथ से मेरे स्टीयरिंग पकड़ रखा है, एक हाथ से मैंने अपना कैमरा सेटअप करा है। तो यार अगर रास्ते के अंदर यार दोस्तों इतनी रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी चीज़ या हिलती हुई या कुछ भी चीज़ नज़र आती है तो कमेंट ज़रूर कर देना बस। बहुत खतरनाक जंगल है, मैंने आया जब मैंने सोचा नहीं था। और अब सबको पता है अभी बारिश का समय है, तो मुझे पता नहीं है आगे जाके क्या होना है। हो सकता है मेरी गाड़ी फंस जाए, क्योंकि जंगल के अंदर कई बार होते हैं जो पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मगर रास्ता बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बस इतना कह सकता हूँ आपको मैं। और भाई यार मैं माफ़ी मांगता हूँ अगर कैमरे में थोड़ी सी भी तकलीफ आ, सही से अगर मैं रास्ता आपको कवर नहीं कर पाऊँ तो।
इसकी आवाज की ऐसा लगा जैसे कोई लड़की रो रही है। वो तब पीछे से तो मैं आया हूँ यार दोस्तों। ऐसा लगा जैसे कोई लड़की हंस रही है या फिर रो रही है। अचानक मुझे ऐसा लगा। मैं एक बार बाहर करके ही मुझे देखना पड़ेगा दोस्तों। आपने देखा जैसे मैं इस तरफ जा रहा था, अचानक गाड़ी के पीछे से कोई मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई लड़की हो जो हंसती हुई मुझे सुनाई दी। और आपके सामने मैं इसी रास्ते से आया हूँ, मुझे कोई ऐसा दिखा नहीं है यहाँ पे, मगर अचानक मेरे को खिड़की से आवाज़ आई थी जैसे कोई लड़की हंस रही है यहाँ पे। कोई है यहाँ? जंगल बहुत ज़्यादा घना है, चारों तरफ पानी भरा हुआ है। उसके अलावा हो सकता है यहाँ जंगली जानवर भी हो। मैं गाड़ी से बाहर निकला हूँ, मैं बहुत हो सकता है मैं रिस्क ले रहा हूँ और मुझे यहाँ पे शायद हो सकता है कुछ हो भी सकता है, मगर मैं फिर भी जो आवाज़ मुझे आई है यहाँ पे उसको नोटिस करने के लिए मैं यहाँ पे उतरा हूँ कि क्या वो किसी जानवर की आवाज़ थी या किसी लड़की की आवाज़ थी। जैसे कि आपको पता है, मैंने पूरी कहानी आपको बताई है। इसी रास्ते के अंदर वो लड़की यहाँ पे मिली थी और उसकी मौत का जो राज है वो आज तक सामने नहीं आया है। कोई है यहाँ? मैं कसम खा के बोलता हूँ दोस्तों आपको, जैसे आपने देखा मैं गाड़ी चला रहा था, अचानक मुझे ऐसा लगा कोई लड़की हंस रही है यहाँ पे। कोई है यहाँ जिससे मैं बात कर सकूं, जिसकी कहानी मैंने सुनी है? अभी तक मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा है। आप देख रहे हो मेरी गाड़ी वहां खड़ी है। पता नहीं दोस्तों, आवाज आ रही है जैसे मैंने बोला आपको, आवाज आ रही है मुझे। इस तरफ से आवाज आ रही है, इसी रास्ते के ऊपर। कौन हो? कौन हो? कौन हो? क्या कोई यहाँ पे है? दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, शायद मेरे कैमरे के अंदर कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, कुछ रिकॉर्ड हो रहा है दोस्तों। मैं बताता हूँ आपको। कौन हो? दोस्तों सामने, बिल्कुल सामने, मेरे सामने कोई चीज खड़ी है यहाँ पे। मुझे पता नहीं वो चीज क्या है जिसके बारे में मैंने सुना है, या वो है या फिर कोई दूसरा है यहाँ पे, मुझे पता नहीं है, मगर कोई चीज है यहाँ पे। कौन हो? क्या बेटा आप वही हो जिसके बारे में मैंने यहाँ पे सुना है कि यहाँ पे आपकी मौत हो गई थी? क्या आपके पास मेरी बातों का कोई जवाब है? यार सही बताऊं दोस्तों, मेरे हाथ कांप रहे हैं। जब तक किसी चीज़ के बारे में पता नहीं लगा लूं कि ये मुझे हार्म पहुंचा सकती है नहीं पहुंचा सकती है, जब तक डर बना हुआ है। क्या हो सकता है मेरी आवाज़ ये बात को समझ ही नहीं पा रही हो? बाप रे, कौन हो? क्या आपके पास में मेरी बातों के जवाब है? आपके पास? देखो बेटा, अगर आप वही हो जिसके बारे में मैंने आपके बारे में जो बातें सुनी है, क्या सही में आप वही लड़की हो, वही बच्ची हो? बेटा मेरी बातों के आप जवाब दो। मैं आपको यहाँ पे नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आया हूं। क्या मेरी बातों को आप समझ रहे हो?
दोस्तों कसम खा के बोल रहा हूँ, हाथ कंपन हो रहे हैं मेरे बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि अभी तक जब तक मैं किसी चीज़ को ढंग से देख नहीं लूँ, हो सकता है ये मुझे हार्म पहुँचा दे, क्योंकि मैंने जो बातें सुनी है उसको लेके मन में डर बना हुआ है कि मेरे साथ में यहाँ पे कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता। मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ, मगर आपके सामने वो बहुत छोटी बच्ची है दोस्तों, बहुत छोटी बच्ची है। ये उसी बच्ची की आत्मा हो सकती है, अभी भी कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि ये मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दे रही है अभी। ओह बाप रे। बेटा मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। ये मुझे यकीन हो चुका है कि आप बहुत छोटे हो। क्या आप मेरी बातों के जवाब दोगे? क्या आप मुझे समझ पा रहे हो? दोस्तों जैसे मैंने आपको कहा कि ये मानसिक संतुलन खो बैठी थी बचपन में ही, और ये अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी, और ये मन बुद्धि थी बिल्कुल पागल थी। और हो सकता है मेरी बातें इसके पल्ले नहीं पड़ रही हो सकता है मेरी बातें इसके समझ में नहीं आ रही हो। बेटा आप क्या दिखाना चाह रहे हो मुझे? इशारा हो रहा है दोस्तों। देखो बेटा, मैं आपसे कई देर से बातें करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप मेरी बातों के कुछ भी जवाब नहीं दे पा रहे हो। देखो बेटा, मैं आपको यहाँ पे परेशान करने नहीं आया हूँ, केवल मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ। मैं यहाँ आया हूँ तो केवल और केवल आपके जो पिताजी है, जो आपके माँ है, उन्होंने मुझे यहाँ पे भेजा है। ओ बाप रे, जैसे मैंने माँ और पिताजी का नाम लिया, ये बिल्कुल घूम के मुझे देख रही है। दोस्तों देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। वाह वाह, वहीं रुक जाओ। मैं आपको हार्म पहुँचाने के लिए नहीं आया हूँ। आपके माँ और आपके पिताजी ने मुझे यहाँ भेजा है। आपको लगता है कि मैं आपको नुकसान? और बाप रे, ये तो बिल्कुल पागलों जैसी हरकतें कर रही है मरने के बाद भी। ओ बाप रे, दूरी बना के रखनी पड़ेगी दोस्तों, मुझे इससे दूरी बना के रखनी पड़ेगी। बिल्कुल आगे आ रही है ये। देखो बेटा, आपको अपनी माँ और पिताजी की कसम है, अगर आपको लगती है आप समझ पा रहे हो तो वहीं रुक जाओ। दोस्तों अपने हाथ और अपना चेहरा बहुत खतरनाक है, इसका चेहरा बहुत ज़्यादा खतरनाक है। मैं चला जाऊंगा यहाँ से, आप वहीं रुक जाओ। मैंने आपको आपकी माँ की और आपके पिताजी की कसम दी है, वहीं रुक जाओ आप। मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ आपसे। दोस्तों जैसे माँ और पिताजी की कसम दी मैंने, ये रुक चुकी है, इसकी आत्मा वहीं रुक चुकी है। बेटा, आपके पिताजी और आपकी माँ ने मुझे यहाँ पे इसलिए भेजा है कि जिस हालात में आप यहाँ मिले थे, वो हालात अभी तक किसी की समझ में नहीं आए कि आपकी मौत क्यों और कैसे हुई थी यहाँ पे। ओह बाप रे। दोस्तों मैं सही बता रहा हूँ, मुझे कुछ भी हो सकता है। अगर मैं ज़्यादा इससे दूरी बना के नहीं रखूँगा तो मुझे दूरी बना के रखनी पड़ेगी। ये पागलों जैसी हरकतें कर रही है बिल्कुल। बेटा मैं जानना चाहता हूँ, मैं चला जाऊँगा यहाँ से। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि केवल 2 मिनट के लिए आप शांत हो जाओ। मुझे पता है आपको शायद हो सकता है जिस तरीके से आपको यहाँ पे किसी ने मारा है, आपको बहुत तकलीफ दी होगी। ओह बाप रे, दूरी बना के रखनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि ये अपनी ताकत बढ़ा रही है। ये बच्ची अपनी ताकत बढ़ा रही है। एक सिस्टम होता है इनका भी, ये अपनी ताकत बढ़ाने के लिए ये कुछ कर रही है। मेरे साथ में यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। वहीं रुक जाओ बिल्कुल। दोस्तों कुछ बातें समझ रही है, कुछ बातें नहीं समझ रही है। क्या आपको लगता है मैं आपको हार्म पहुंचाने आया हूं? आप दूर रह के भी बात कर सकते हो मुझसे। अगर आपको दोस्तों कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि मैं अकेला हूँ। बिल्कुल आपको पता है मैं बिल्कुल अकेला आया था यहाँ पे, इसलिए मुझे आज यहाँ से निकलना पड़ेगा।